मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 4 की एसएसटी का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है आर वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में, उसके सोर्सेज के बारे में कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, डैम्स और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लेसन शुरू करते हैं। पहले है वाटर कि वाटर होता क्या है। ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इन सबको जीने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन द अर्थ। देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट इट। पानी जो है वो हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट जो है नेचुरल रिसोर्स है। नेचुरल रिसोर्स जो प्रकृति से हमें मिलता है। ठीक है, तो देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ विदाउट इट। इसके बिना अर्थ में जो लाइफ है वो पॉसिबल ही नहीं है। हम पानी के बिना नहीं रह सकते। We need water for drinking, washing, bathing, cooking, cleaning and many other day-to-day activities. पानी जो है हमें अपनी डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, चाहे नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, सफाई के लिए, हर एक चीज़ के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। About 97% of the water on the earth lie in the ocean and seas. हमारे अर्थ में जो है 97% जो पानी है वो ओशंस और सी में मौजूद है। दिस वाटर इज़ नॉट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग और डोमेस्टिक यूज। ये पानी जो ओशंस और सीज में हमें मिलता है ये हमारे घर के कामों के लिए हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही पीने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेस देन 3% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ फ्रेश वाटर। सिर्फ जो 3% वाटर पानी है अर्थ पे वो ही पीने लायक है, या उसको हम और अपने जो डोमेस्टिक यूज़ हैं उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, पानी लेने के क्या क्या सोर्सेज हैं। रेन इज़ आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर। इट गोज़ डीप इनटू द ग्राउंड टू मेक ग्राउंड वाटर। बारिश जो है ये सबसे मेन सोर्स है पानी का। जब बारिश आती है तो उसके बाद वो ज़मीन के नीचे चले जाती है। ठीक है, जो पानी इकट्ठा होता है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर बनता है। इट फिल्स रिवर्स, लेक एंड पॉन्ड्स। बारिश के साथ जो रिवर्स है, लेक हैं, पॉन्ड्स हैं, वो भी बढ़ जाते हैं। देयर आर मैनी एरियाज विच डू नॉट रिसीव सफिशेंट रेनफॉल। इन वर्ल्ड में ऐसे भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। वी नीड सफिशेंट एंड टाइमली सप्लाई ऑफ वाटर टू ग्रो क्रॉप। दिस इज़ पॉसिबल थ्रू इरीगेशन सिस्टम ओनली। अब जिन एरिया पे सही बारिश नहीं होती है वहाँ पे अब उनको इरीगेशन के लिए जो पानी है वो सप्लाई किया जाता है। ठीक है, और वो किस किस के थ्रू उनको सप्लाई किया जाता है? पहला आता है कैनाल्स। स्मॉल चैनल्स आर डग टू टेक वाटर फ्रॉम रिवर्स टू फील्ड। दिस आर कॉल्ड कैनल्स। अब बड़े बड़े रिवर्स के साथ छोटी छोटी जो नदियाँ नाले जो जाते हैं, ठीक है, उनके थ्रू जो है खेतों को पानी पहुँचाया जाता है और उसको हम बोलते हैं कैनल्स। इंदिरा गांधी कैनाल इन राजस्थान प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन टू अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया। अब जो इंदिरा गांधी कैनाल है ये राजस्थान में मौजूद है। ठीक है, ये जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो हिस्सा है उस साइड पे इसको इरिगेशन के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है, पहुँचाया जाता है वहाँ तक। वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। अब कुएँ और ट्यूबवेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेल्स आर आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ वाटर। जो कुएँ हैं वो पानी का आर्टिफिशियल सोर्स है, जैसे कि रेन जो है वो नेचुरल सोर्स है और जो वेल है ये आर्टिफिशियल सोर्स आ जाता है। अ वेल इज़ एन ओपन होल डग इन द ग्राउंड टू रीच अंडरग्राउंड वाटर। जो वेल है ये एक ओपन होल होता है, बड़ा सा एक कुआं खोदा होता है जिससे अब वेल क्या होता है? ये एक बड़ा सा कुआं जो हम खोदते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो हम लेते हैं। वेल वाटर कैन बी ड्रॉन अप यूजिंग बोरवेल्स एंड ट्यूबवेल्स। ठीक है, अब ये जो वेल पानी वाटर है ये हमें कहाँ से मिलता है? हम बड़े बड़े जो कुएँ हैं खोदते हैं, थ्रू ट्यूबवेल के थ्रू भी ये पानी हमें मिलता है। इन प्लेस वेयर द लैंड इज़ रॉकी एंड हार्ड एंड वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिग वेल, ट्यूबवेल्स वेल आर बिल्ट टू स्टोर वाटर फॉर इरीगेशन। अब कुछ जगह ऐसे भी है जहाँ लैंड जो है बहुत पथरीली है, हार्ड है, वहाँ पे हम कुआं नहीं खोद सकते हैं, तो उसके लिए वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ट्यूबवेल्स खोदे जाते हैं। ठीक है, इरीगेशन के लिए। इन स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात, ट्यूबवेल्स आर मेजर सोर्स ऑफ इरीगेशन। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, यहाँ पे जो ट्यूबवेल्स है वो मेन सोर्स है इरीगेशन का।
नेक्स्ट आता है डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, ठीक है। डैम्स क्या होते हैं? डैम्स आर बिल्ड अक्रॉस अ रिवर टू होल्ड बैक द ओवरफ्लो ऑफ वाटर। डैम्स जो होते हैं वो रिवर के ऊपर बनाए जाते हैं जिससे कि पानी का जो ओवरफ्लो है उसको रोका जा सके। इट इज़ मेड ऑफ सीमेंट एंड स्टील, ये सीमेंट और स्टील के साथ बनता है। डैम हेल्प इन चेकिंग फ्लड एंड इन जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो डैम्स है ये हमें फ्लड को चेक करने में भी हेल्प करते हैं, उसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं। सम इम्पोर्टेंट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑफ इंदिरा एंड बरखा नंगाल डैम, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, नागार्जुन सागर डैम एंड हीराकुंड डैम, ठीक है। ये कुछ डैम्स हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे बरखा नंगाल डैम है, इट इज़ बिल्ड ऑन द रिवर सतलुज, ये सतलुज रिवर के ऊपर बनी है और ये इंडिया का सबसे जो हाईएस्ट डैम है उनमें से ये एक डैम आ जाता है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, इट इज़ बिल्ड ऑन द रिवर दामोदर, ये दामोदर रिवर के ऊपर बना है। इट प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन टू वेस्ट बंगाल, और ये जो वेस्ट बंगाल है उसको इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं। नागार्जुन सागर डैम, इट इज़ बिल्ड ऑन द रिवर कृष्णा इन आंध्र प्रदेश, ये कहाँ बना हुआ है? आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर है उसके ऊपर ये डैम बना है। हीराकुंड डैम, इट इज़ बिल्ड ऑन द रिवर महानंदी ओडिशा, इट इज़ द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, ये कहाँ पे है? ओडिशा में है, ठीक है, और ये इंडिया का सबसे बड़ा डैम है। तो बच्चों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।